गर्ग साहब ने वैसे तो आपको सारा एक्सप्लेन किया है, पर मैं कुछ संभावनाएं मैंने कोशिश की है कि सोचूं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। एक तो जो बैंक मैनेजर हैं पवन रावत जी, कोई जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई स्टाफ मेंबर कोई जानकारी देने की कोशिश भी कर रहा है तो वो उसे रोक देते हैं बार बार। तो हमें किसी तरह का कोई कागजात नहीं दिखाया जा रहा, कोई जानकारी नहीं दी जा रही। 3-4 संभावनाएं बनती हैं कि अगर वो कह रहे हैं कि आपका लॉकर हमने तोड़ दिया, तो लॉकर तोड़ना इतना आसान काम नहीं है। उसके लिए बड़ा प्रोसीजर लंबा है जो सारा की सारा फॉलो करना पड़ता है। नोटिस देने पड़ते हैं, लगातार कई बार देने पड़ते हैं। आपको आदमी को बुला के लाना पड़ता है, पहले कारण बताना पड़ेगा कि लॉकर किस लिए तोड़ा गया, कोई कारण। अच्छा, दूसरी बात, कब तोड़ा गया ये तक भी बताने के लिए तैयार नहीं है। तोड़ा है, सरेंडर किया है, कोई डेट तो होगी बैंक के रिकॉर्डों में, कोई डेट बताने के लिए तैयार नहीं है। क्या कारण है वो कारण बताने के लिए तैयार नहीं है। और तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो ये है कि नोटिस वगैरह देने के बाद अगर व्यक्ति नहीं आता है तो जो इनकी एजेंसी है तोड़ने वाली, उसको बुलाया जाता है। उसके कर्मचारियों को बाकायदा लिखित में बुलाया जाएगा, हर चीज़ की एंट्री होगी, आने की जाने की, उनका बिल रेज होगा। 5 इंडिपेंडेंट विटनेस आएंगे, 5 इंडिपेंडेंट विटनेस के सामने लॉकर को तोड़ा जाएगा। उसमें से सामान जो निकलेगा उसको स्ट्रॉन्ग रूम में जमा कराया जाएगा। ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है। तोड़ने का जो बिल होता है वो जिसका लॉकर था उसके खाते में डेबिट किया जाएगा, 1 पैसा डेबिट नहीं किया गया है। सतीश जी, किसी एक तरह छोटी सी बात बताइए। SBI जो नाम है बैंकर में सबसे बड़ा बैंक बोलते हैं SBI में। इस आप CA हैं और आपके पास तो बहुत बड़े बड़े क्लाइंट भी आते हैं और बहुत बड़े मामले भी आते रहते हैं सामने। इससे पहले भी कोई इस तरह का मामला सामने आया है या भरोसा किया जा सकता है कि SBI में भी ऐसा हो सकता है? देखो जी, अब तो भरोसा इस घटना के बाद तो बिल्कुल उठता जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है। अभी तक हम सोचते थे कि हम घर में सुरक्षित नहीं रख पाएंगे अपने धन को, तो बैंक के लॉकर में जमा करा दें। अब तो लॉकर ही सुरक्षित नहीं है। ये मुद्दा ये नहीं है कि कोई 100-200 लॉकर टूटे हों, 10-20-50 टूटे हों। एक लॉकर को तोड़कर उसका सामान निकाल कर इस तरह से गायब कर देना और उसका कोई जवाब नहीं देना, ये तो विश्वास खत्म हो गया पूरी तरह से। हो सकता है कि एक के अलावा और भी 2, 4, 6 और भी लॉकरों की। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात जरूर कहूँगा, जिन का भी इस बैंक के अंदर लॉकर है, सभी लोग आकर इस बैंक के लॉकरों को अपने को चेक करें, क्या उनके साथ भी कोई ऐसी दुर्घटना तो नहीं घट गई है, उनका सामान सेफ है या उनका भी कहीं चुरा लिया गया है, डकैती डाल दी गई है बैंक कर्मचारियों के द्वारा। पूरी तरह से इसमें बैंक कर्मचारियों का हाथ है और कोई संभावना इसमें नहीं। लास्ट बात बताइए, पुलिस क्या कह रही है इस पूरे प्रकरण में? पुलिस कुछ नहीं कह रही। अभी पुलिस कह रही है हमने दस्तावेज मांगे हैं, दस्तावेज देने को तैयार नहीं है पुलिस को भी है, और इंक्वायरी ऑफिसर को पता नहीं क्या दिया है, कल तक तो दिया नहीं था इन्होंने कुछ भी। आज भी अभी हमारी पुलिस का SHO साहब से बात हुई है, अभी तक कोई कागजात इन्होंने पुलिस को नहीं दिया है। और पुलिस भी 2 दिन हो गए, उसने कोई अभी तक FIR दर्ज नहीं की। ये समझ में नहीं आ रहा, इतनी बड़ी डकैती है और उस पर FIR दर्ज नहीं की जा रही। ठीक है जी, ओके जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम DC गर्ग है। गर्ग साहब, आपके साथ घटना हुई है, बैंक ने आपका लॉकर उड़ा दिया, इस तरह के आरोप आप बैंक पर लगा रहे हैं। पुलिस भी अभी तक इस मामले में कोई जवाब नहीं दे रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या है पूरा मामला, पहले ये बताइए। पूरे मामला ये है जी, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। 2014 से यहाँ पे लॉकर है मेरा, जुलाई 2014 में खुला था। उसका सेविंग बैंक अकाउंट भी है, उसमें पैसे भी हैं और रेगुलरली मैं उसको ऑपरेट भी करता रहता हूँ। कभी कुछ सामान जमा कराना होता है, कभी कुछ निकालना होता है। अब सबसे बड़ी बात ये रही कि परसों शुक्रवार को जब मेरी वाइफ मोनिका गर्ग आई यहाँ पे, वो भी जॉइंट होल्डर हैं, 1 बजे करीब आई, अपना लॉकर में से कुछ सामान निकालना था। तो बैंक वालों ने, स्टाफ ने कहा कि जी आपका तो लॉकर है यहाँ पे है ही नहीं। तो जब उन्होंने ओरिजिनल चाबी दिखाई, तो ओरिजिनल चाबी तो मेरे पास है, मैं आपको वैसे भी कैमरे पर भी दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए ओरिजिनल चाबी है। तो जब उन्होंने थोड़ा गुस्सा किया कि भाई क्या मजाक कर रहे हो तुम मेरे साथ, जब ओरिजिनल चाबी है, मैं रेगुलरली आती हूँ सामान रखने निकालने। तो तब उन्होंने कहा जी आपका कौन सा नंबर था? जी हमारा तो 1038 नंबर था।
तो उन्होंने भाई बुलाया कि भाई सेविंग बैंक का अकाउंट नंबर बताओ, ये बताओ, सब कुछ बता दिया। उसके बाद मैंने देखा कि जी ये तो हमने किसी और को दे दिया है, फिर भी चलो आपको एक बार चेक करवा देते हैं। तो एक लड़की है जो यहाँ पे नीलम जो ऑपरेट करवाती है, वो मैडम को साथ लेके गई थी। तो जब वो चाबी लगाई तो वो खुला ही नहीं। तो जब उन्होंने फिर मुझे फ़ोन किया तो फिर मैं भी 2 बजे करीब यहाँ पे पहुँच गया। मैं बाहर था, मीटिंग में था कहीं। तो जब मैंने मैनेजर को थोड़ा पूछा, पहले तो वो ऐसे ही करता रहा। जब मैंने उसको थोड़ा धमकाया मैं कि भैया मेरा कहाँ गया लॉकर, दीजिए मेरे को लॉकर के बारे में बताइए। फिर वो 2-3 मिनट बाद बोला कि जी हमने तो आपका लॉकर अलॉट कर दिया है। किसको अलॉट कर दिया? कि कोई विकास चौहान है, उनको अलॉट कर दिया है। तो मैंने बोला भाई उनको बुलाइए, उनकी चाबी के साथ बुलाइए। तो थोड़ी देर बाद उनको बुलाया। तो जब मैंने उनके साथ देखी कि भाई चाबी तुम्हारा नंबर क्या है दिखाओ, तो सेम चाबी उनके पास थी, लेकिन वो अलग कंपनी की थी, स्टील एज की थी, लेकिन नंबर उस पर सेम लिखा हुआ था। तब फिर मेरा दिमाग बिल्कुल ठनक गया। मैं कि यार ये तो मेरा लॉकर तोड़ के उन्होंने डुप्लीकेट चाबी बना के इसको दे दिया। फिर मैंने 112 नंबर पे फ़ोन किया, पुलिस आई। अच्छा, एक चीज़ और महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ कि जो विकास चौहान है वो करीब 3 बजे आए थे यहाँ पे, और 6 साढ़े 6 तक वो यहीं मंडराते रहे थे। कभी वहाँ बैठ, कभी वहाँ बैठ, कभी किसी स्टाफ मेंबर से बात कर। अच्छा, इन द मीन टाइम जो रीजनल मैनेजर है अनिल दलाल, वो भी आ गए थे। तो उन्होंने जैसे ही उनका जो जिस ढंग से विश किया था विकास चौहान ने, मुझे ये लगता है वो उनके अच्छी तरह से जानने वाले हैं, और इनके भी अच्छी तरह जानने वाले हैं जो विकास चौहान जिनको नया अलॉट किया हुआ है। तो मुझे उनका भी ऐसा लगता है कि ये कोई जानने वाले, अच्छे जानने वाले हैं। वो 6 साढ़े 6 बजे तक यहीं पे घूमते रहे, कभी स्टाफ से बात कर। वो मुझे लग रहा है कि बैंक वालों को सबको अच्छी तरह जानते हैं। डॉक्टर साहब क्या था आपके लॉकर में, ये बताइए। सर देखो, लॉकर में मेरे करीब अब बहुत सारा सामान था। गहने थे, सिक्के थे, गिन्नियाँ थीं, और मेरा तो पूरे परिवार का सामान वहीं था। मेरा सामान, मेरी लड़की का सामान, मेरे भाइयों की स्त्रियों का सामान, सब कुछ मेरे, क्योंकि मैं बड़ा भाई हूँ परिवार में, तो सब पे मेरे ऊपर भी भरोसा है। तो सारा सामान एक ही जगह रखा हुआ था, पूरे परिवार का सामान था। तो करीब ये समझिए भाई साहब कि 1 से सवा किलो के बीच में तो सोना था, और करीब 3 किलो के बीच में वज़न की चांदी थी, और ये सब सामान था वहाँ पे मेरे लॉकर में। तो न तो वो लॉकर में सामान कहाँ गया, मैंने वो भी बताया। मैं वो तो बताओ कि जी हमारा सामान आपने ले लिया होगा, जी आपने सरेंडर कर लिया होगा, निकाल लिए होगे, जी भूल गए हो आप, ये होगा वो, उठपटांग बातें बताते रहे। असली बात उन्होंने बिल्कुल नहीं बताई। फिर हमने पुलिस में बताई, पुलिस वाले तुरंत आ गए, पुलिस वालों को भी कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद में कल फिर आए थे यहाँ पे। अब फिर पुलिस वालों ने हमारे सामने आके इनको सम्मन दिया है, कुछ दस्तावेज़ मांगे हैं, हमको दिखाया था कि भाई। तो अभी तक हमने पुलिस को फ़ोन किया तो भैया हमारी FIR लॉन्च हो गई, तो लीजिए अभी हम FIR आपकी कल देंगे, क्योंकि हमने भी दस्तावेज़ मांगे हैं उनसे। शाम तक हम वेट करेंगे उनके रिप्लाई का, उसके बाद में हम परसों आपको FIR की कॉपी देंगे। ये बात हुई है। अभी FIR नहीं हुई है, परसों का ये मामला था। हाँ जी, और अभी तक FIR नहीं हुई, अभी नहीं हुई है। किसी अधिकारी से कोई संपर्क किया इस मामले में? हाँ, SHO सेंट्रल वाले भी आ गए थे कल सुबह। उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, जी मैं यहाँ बैठा हूँ, जरा आप आ जाओ। तो हम आए थे, हमारे साथ ही भी आए थे मेरे साथ। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, अगर पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करती है तो अगला स्टेप आपका बैंक के खिलाफ क्या होगा? देखो जी, मैंने बैंक के खिलाफ ऑलरेडी चेयरमैन को लिख दिया है, और उस संदर्भ में बैंक वालों ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑलरेडी अपॉइंट कर दिया है। और जो मुझे लगता है अभी यहाँ पे 3-4 साल पहले के जितने भी ऑफिसर थे सारे आए हुए हैं, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी आए हुए हैं। तो वो छानबीन कर रहे हैं कि भाई इस मामले में हुआ क्या है। तो जो मुझे लग रहा है, अभी तो आपने देखा हुआ शटर खुला हुआ है, तो इसमें सारे लोग हैं यहाँ, और लोगों से भी पूछा है, ये गार्ड साहब से पूछा है कि भाई कितने आज सारे संडे है तो शटर खुला हुआ है यहाँ पे लोग हैं, सारे लोग बैंक वाले हैं, आप देख सकते हैं, ऊपर उठा हुआ है।